आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश के आयोग पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में जो मानवाधिकार आयोग है उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब किया गया और किसके आधार पर किया गया। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत की संसद में 1993 में क्या किया गया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जब संसद में पारित किया गया, उसके बाद भारत में तथा जो भारत के राज्य हैं वहां पर क्या किया गया, जैसे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और राज्यों के अंदर क्या किया गया, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो किस आधार पर किया गया? आधार ये था कि संसद में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है संसद में पास किया गया। उसी के आधार पर, समझ रहे हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के आधार पर क्या किया गया कि मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, जो हमारा मानवाधिकार आयोग है उसमें धारा 21 जो है, उस धारा 21 के तहत राज्य के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। आपने पढ़ा भी होगा कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें टोटल 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। क्या है? 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें जो धारा नंबर 21 है, उस 21 धारा नंबर के तहत क्या किया गया है कि राज्य के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। और यह गठन 13 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा, 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो गजट पत्र है उस पर ये 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश के गजट पत्र पर प्रकाशित हुआ था। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और किस आधार पर किया गया था? जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संसद में पास हुआ था, उस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। अब देखिए, सबसे पहले इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं और इन 3 अन्य सदस्यों में एक सचिव होता है जो इसका मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी संरचना है, इसकी संरचना ऐसी है राज्य मानवाधिकार आयोग की कि यह 4 सदस्यीय आयोग है। इसमें 4 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए, जो इसमें अध्यक्ष होता है इसके लिए योग्यता क्या होती है? योग्यता यह है कि वह हाई कोर्ट, ठीक है ना, वह किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो लेकिन रिटायर होना चाहिए। ठीक है ना, हाई कोर्ट का मुख्य या अन्य न्यायाधीश रिटायर, मतलब जो सेवानिवृत्त हो गया हो लेकिन जब वो सेवा के दौरान रहा हो, तो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अन्य न्यायाधीश हो। तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किसके लिए योग्यता है? ये आपकी, ये अध्यक्ष के लिए योग्यता है। दूसरी चीज, जो इसके सदस्य हैं, देखिए सदस्य में आप देखेंगे कि इसके जो एक सदस्य है, ठीक है ना, इसका जो एक सदस्य है वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। पहली चीज तो ये, वह किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, मतलब न्यायाधीश है या रहा हो। या दूसरी चीज, वह राज्य में जिला न्यायालय में उसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। राज्य के किसी भी जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उसे 7 वर्ष का अनुभव हो। ये सदस्य जो है, सदस्य में एक सदस्य की ये योग्यता है। अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है? अध्यक्ष के लिए योग्यता यह है कि वह किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रिटायर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, जो सदस्य है इसके 3 सदस्य, उसमें जो एक सदस्य होना चाहिए वह किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। दूसरी चीज, अगर ये योग्यता नहीं है तो दूसरी योग्यता ये क्या होनी चाहिए कि राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में उसे कम से कम 7 वर्ष का क्या हो, अनुभव होना चाहिए।
दूसरी चीज, जो दूसरा इसका सदस्य होगा वो क्या होना चाहिए, मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान रखता हो। जो इसका दूसरा सदस्य होना चाहिए वो मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। तीसरी चीज, जो इसका एक सचिव होता है, यह सचिव जो होगा इस आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है और ये आईएएस अधिकारी होता है। जो इसका सचिव होता है वो आयोग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, ठीक है ना। तो ये इसके 3 सदस्य हैं। तीनों सदस्य की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारा अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नियुक्ति से पूछा जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन एक कमेटी होती है, नियुक्ति समिति होती है। नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अब ये जो नियुक्ति समिति होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, नियुक्ति समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जिन राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है वहां पर इसमें 4 सदस्य होते हैं नियुक्ति समिति पर। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जहां पर राज्य विधानमंडल है, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, वहां पर इसमें कितने सदस्य हो जाते हैं, नियुक्ति समिति में 6 सदस्य हो जाते हैं। वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से 6 सदस्य होते हैं। सबसे पहली चीज, जिन राज्यों में केवल विधान परिषद, विधानसभा है, वहां जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहां केवल 4 सदस्य होते हैं। और वो 4 सदस्य कौन कौन से हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, दूसरा चीज राज्य का गृह मंत्री होता है, तीसरी चीज विधानसभा का अध्यक्ष होता है और चौथी चीज विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। ये 4 सदस्य जो समिति की जो सिफारिश करते हैं जिस नाम की, उसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार है, यहाँ पर राज्य विधानमंडल है, मतलब विधानसभा तो है ही, साथ में विधान परिषद है, तो इसमें 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं। कौन 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 से, 4 सदस्य तो ये रहेंगे। दूसरी चीज क्या होगा कि विधान परिषद का जो सभापति होगा, विधान परिषद के सभापति, और दूसरी चीज क्या होगा, विधान परिषद में विपक्ष का नेता जो होगा, विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ठीक है। ये 2 सदस्य इसमें क्या होंगे और जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं, 6 सदस्य नियुक्ति समिति पर, ठीक है। तो राज्यपाल इसकी जो नियुक्ति करेगा वो किसकी सिफारिश पर करता है, जो नियुक्ति समिति बनाई जाती है, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल क्या होता है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, इसके कार्यकाल, जो इसका कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी कार्य, जैसे मान लीजिए 3 वर्ष की नियुक्ति की गई है, अगर वो 70 वर्ष के पहले 3 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 68 साल का व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया है तो वो 2 साल में 70 साल पहुंच जाएगा, तो उसका कार्यकाल 2 साल ही होगा। तो जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फिट बैठेगी, वैसे नियुक्ति जो होती है 3 वर्ष के लिए या 70 वर्ष के लिए होता है। अब देखिए इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसका कार्यकाल जो था पहले 5 साल और 70 साल था। जो राज्य मानवाधिकार आयोग था उसका कार्यकाल पहले 5 साल और 70 साल हुआ करता था, लेकिन 2019 में क्या किया गया है, संविधान में संशोधन करके इसको क्या किया गया है, 3 वर्ष और 70 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष और 70 साल होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए राज्य मानवाधिकार आयोग कि कोई भी अध्यक्ष या अन्य सदस्य किसी को रेजिग्नेशन देते हैं तो अपने रेजिग्नेशन किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। उसके बाद इनको हटाया, मान लीजिए हटाना है तो किस प्रकार हटाया जाएगा, देखिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल जरूर करता है, लेकिन राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को हटा नहीं सकता, ठीक है। या राज्य सरकार भी चाहे तो राज्य सरकार भी नहीं हटा सकती अगर इनकी नियुक्ति एक बार हो गई। इनको केवल
कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है, और वो भी हटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। लेकिन राष्ट्रपति भी डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक जांच कमेटी बैठाएगा और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में वो कमेटी जांच करेगा। मतलब आप सीधे ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा राष्ट्रपति, और अगर जांच में इनको दोषी पाया जाता है उसके बाद इनको हटाया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए ये प्रोसीजर बहुत कठिन रहने वाला है। जिस भी व्यक्ति की नियुक्ति हो गई अध्यक्ष के पद पर, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। केवल उसकी योग्यता, अगर वो योग्य नहीं है, कार्य करने में सक्षम नहीं है, इस आधार पर उसको हम हटा सकते हैं, कदाचार या अक्षमता के आधार पर। लेकिन अगर हम ये चाहें कि उसको राजनीतिक रूप से हटा दें, उसे राजनीतिक रूप से हटाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हटाएगा और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा। जांच करवाने के बाद इसको हटाया जा सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। मुख्यालय इसका डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार अगर चाहे तो इसका मुख्यालय बदल सकती है। गजट पत्र पर एक अधिसूचना जारी करके इसका मुख्यालय जहां वो ले जाना चाहे राज्य के अंदर, चाहे भोपाल, जबलपुर, इंदौर। वैसे इसका मुख्यालय वर्तमान समय में कहाँ है? भोपाल में है। लेकिन राज्य सरकार अगर इसको हटाना चाहती है तो राज्य सरकार इसको हटा सकती है, एक अधिसूचना जारी करके इसको हटा देगी। ठीक है, तो यहां से इसका मुख्यालय क्लियर हो गया। अब देखिए, वर्तमान समय में आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र कुमार जैन है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन जो है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए, राज्य के अंदर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार आयोग का गठन क्यों किया गया? क्योंकि जो मानव के नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए लगातार जो है लोगों की हत्याएं हो रही हैं, या लोगों की जो है मतलब एक तरह से कह लीजिए कि मान लीजिए किसी भी तरह से, जैसे आप देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादियों को क्या है, आतंकवादियों द्वारा वहां के लोगों को मार दिया जाता है। तो या जो सेना होती है वो आतंकवादियों को डायरेक्ट मार देती है। तो जो मानव है उस मानव के नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए राज्यों के अंदर भी क्या किया गया है? मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो पहले संसद में ये कानून लाया गया, संसद के बाद फिर ये राज्यों के लिए प्रावधान किया गया राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो इसका जो मुख्य काम है वो मुख्य काम ये है कि राज्य के अंदर ये क्या करता है कि सालाना रिपोर्ट तैयार करता है या कुछ विशेष रिपोर्ट भी तैयार करता है, और उस विशेष रिपोर्ट को क्या करता है? राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखती है। मान लीजिए विधानसभा है तो विधानसभा में रखेगी, और अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल के दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां पर दोनों में रखेगी और दोनों में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है ना, जिसमें मानव के नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? ये काम करेगा। ठीक है, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के, कि मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। एक डेट पूछी जाती है 13 सितंबर 1995। दूसरी चीज, यह 4 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य के लिए योग्यताएं हो गई। उसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरी चीज, नियुक्ति समिति की सिफारिश पर करता है। नियुक्ति समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं ये हमने आपको बता दिया। इसका कार्यकाल जो है 3 वर्ष से 70 साल होता है। पहले ये 5 वर्ष 70 साल था। 2019 में इसे संविधान में संशोधित करके 3 वर्ष और 70 साल कर दिया गया है। त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा, लेकिन इसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है ये ध्यान रखना है आपको। तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जो है जैन। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो है आपकी जानकारी हो गई। अब हम मध्य प्रदेश के राज्य महिला आयोग पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग या स्टेट वुमेन कमीशन जो है, जिस प्रकार हमने मानवाधिकार आयोग की चर्चा की उसी प्रकार राज्य महिला आयोग भी है। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत क्या किया गया है, मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बिल को लाया गया था, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के नाम से विधानसभा में इसको पास किया गया। और जब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो 5 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति ने इसे क्या की, मंजूरी प्रदान की, 5 दिसंबर 1996 को। और 13 दिसंबर 1996 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश के गजट में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 13 दिसंबर 1996 को मध्य प्रदेश के गजट पत्र में प्रकाशित हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश में जो महिला आयोग का गठन हुआ था वो 23 मार्च 1998 को हुआ था। ये डेट ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो 23 मार्च 1998 को हुआ था। अब देखिए राज्य महिला आयोग की संरचना किस प्रकार है। यह एक 7 सदस्यीय आयोग है। इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ये महिला होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा महिला भी हो, पुरुष भी हो सकता है। ऐसा कोई संविधान में कहीं पर मतलब ऐसा जब इसमें बिल लाया गया था तो इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि हमेशा जो है महिला ही नियुक्त की जाएगी। लेकिन सामान्यतः जो है राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है वो हमेशा महिला ही नियुक्त की जाती है। इसमें जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के लिए क्या हो, योग्यता होनी चाहिए कि जो महिला इस पद पर नियुक्त की जाएगी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता होनी चाहिए। मतलब समाज में कहीं ना कहीं वो क्या है, एक प्रतिष्ठित महिला होनी चाहिए। ठीक है, जो इसकी अध्यक्ष होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो 6 अन्य सदस्य होते हैं वो 6 अन्य सदस्य में क्या होता है कि एक सरकारी अधिकारी होता है जिसको हम सचिव कहते हैं, और दूसरी चीज 5 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए इन 6 सदस्यों में क्या कंडीशन है, इन 6 सदस्यों में एक सदस्य एससी, एक सदस्य एसटी और एक सदस्य ओबीसी का भी होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है जब इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें एससी का भी व्यक्ति आना चाहिए, एसटी का भी व्यक्ति आना चाहिए और ओबीसी का भी व्यक्ति आना चाहिए। तो 6 सदस्यों में, क्योंकि जो अध्यक्ष होगा, अगर अध्यक्ष महिला हो गई तो महिला वाला कोटा भी पूरा हो जाएगा, और जो 6 अन्य सदस्य बचे हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के भी लोग क्या है, आने चाहिए। ये बात ध्यान में रखी जाती है राज्य सरकार द्वारा इसके सदस्यों की नियुक्ति के समय। अब देखिए इस 7 सदस्यीय आयोग में क्या होता है कि जो 6 सदस्य होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट होते हैं। अध्यक्ष को मिलाकर जो 7 सदस्य होते हैं, 7 में जो 6 सदस्य होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट होते हैं या अशासकीय होते हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। तो जो अशासकीय होते हैं उसमें जो अध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। मतलब वो राज्य सरकार का मंत्री नहीं होता है, लेकिन जो उसको सुख सुविधाएं मिलती है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलती है। तो जो अशासकीय सदस्यों में जो अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। और दूसरी चीज, जो 6 में एक अध्यक्ष अशासकीय हो गया और 5 अन्य अशासकीय जो सदस्य होते हैं उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। इन 7 सदस्यों में जो सरकारी अधिकारी होता है वो सचिव होता है। तो सचिव के लिए भी एक मापदंड इसमें बनाया गया है कि जो राज्य महिला आयोग का सचिव होगा वो जो डिप्टी सेक्रेटरी होता है, उप सचिव होता है, उप सचिव से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः तौर पर इस पर आईएएस अधिकारी ही आते हैं, लेकिन उनकी रैंक में निश्चित कर दी गई है कि जो उप सचिव से नीचे का अधिकारी इसका सचिव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना जो है इस प्रकार है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो इसके सदस्य, अन्य सदस्य हैं, जैसे अध्यक्ष के लिए तो ठीक है, एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता होनी चाहिए महिला जो अध्यक्ष होनी जाएंगी। जो सचिव होगा वो भी बता दिया गया कि वो डिप्टी जो सेक्रेटरी होगा उप सचिव, उससे नीचे का पद नहीं होना चाहिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होना चाहिए। लेकिन जो 5 अन्य सदस्य चुने जाएंगे वो किस किस फील्ड से होने चाहिए, तो 5 अन्य सदस्यों में एक सदस्य जो होना चाहिए वो प्रख्यात अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फेमस जो होना चाहिए, अधिवक्ता या वकील होना चाहिए। दूसरी चीज, 2 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, फेमस सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। और 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग होने चाहिए, लेकिन ये भी फेमस व्यक्ति होना चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हो।
इन 5 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक जो है आपका सचिव, इन 7 सदस्यों को मिलाकर इसकी संरचना तैयार होती है राज्य महिला आयोग की। ठीक है, अब देखिए इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अभी 2019 में क्या किया गया है, 2020 में क्या किया गया था कि इसकी जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो लता बानखेड़े थी। लता बानखेड़े का कार्यकाल समाप्त हुआ तो कमलनाथ सरकार उस समय पर थी, तो उसने क्या किया कि जो शोभा ओझा थी, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, मतलब प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थी। तो सरकार गिरने के पहले क्या किया गया कि शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अब देखिए, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष इनको बना दिया गया, लेकिन क्या है, इनको हटाना उतना आसान नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को या महिला को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया, हालांकि इनको राज्य सरकार हटा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकती है, क्योंकि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 3 वर्ष के लिए की गई है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो अगर इन्हें अक्षमता, मतलब इनके पास योग्यता नहीं है, दूसरी चीज इनके अंदर कार्यकुशलता नहीं है, ठीक है, या न्यायालय इन्हें पागल या दिवालिया घोषित कर दिया हो, या इनकी मानसिक बुद्धि जो अब क्षुब्ध हो गई हो, इस कंडीशन पर राज्य सरकार इनको हटा सकती है, लेकिन डायरेक्ट राज्य सरकार इन्हें हटा नहीं सकती जब तक इन्हें काम करने का मौका नहीं दिया जाए। एक और कंडीशन होती है कि मान लीजिए राज्य महिला आयोग की बैठक हो रही है और अगर 3 लगातार बैठक में ये अनुपस्थित हो, उस कंडीशन पर भी राज्य सरकार इन्हें हटा सकती है, लेकिन जब तक इन्हें इनके काम को नहीं देखेगी तब तक जो है इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। हटाना थोड़ा सा कठिन भी है, नियुक्ति राज्य सरकार करती है, हटाती भी राज्य सरकार है, कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में है। आयोग का काम क्या है, आयोग का काम यह है कि जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं की हत्या हो रही है, उन सब पर क्या होता है कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है। ये आयोग जो है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। उसके अलावा क्या होता है कि राज्य महिला आयोग जो होता है, राज्य के अंदर महिलाओं के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं की बैठकों में भी क्या होता है कि जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष होती है वो भाग लेती हैं। तो पूरा ये क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। ये जो आयोग है ये रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को क्या करता है, राज्य सरकार को सौंपता है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखता है, मतलब विधानसभा में रखता है, और विधानसभा में रखता है और उस पर क्या होता है, चर्चा की जाती है। वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है, हमने आपको बता ही दिया कि शोभा ओझा जो है, इसकी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष है। इसके पहले लता बानखेड़े थी और जो इसके सचिव है वर्तमान समय में, ये गोपाल रेड्डी है। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश महिला आयोग से संबंधित जो है इतने महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है। आगे जो आयोग बचे हुए हैं, जैसे अल्पसंख्यक आयोग हो गया, पिछड़ा आयोग हो गया और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उनकी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।